नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। झारखंड में विधानसभा चुनाव खत्म हुए और नई सरकार बने जुम्मा जुम्मा कुछ ही दिन बीते हैं, लेकिन गड़े मुर्दे उखड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। आए दिन झारखंड की सत्ता में काबिज झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर तमाम तरह की खबरें सामने आ रही हैं। खासकर पार्टी छोड़कर गए नेताओं के बारे में अक्सर ही गाहे बगाहे बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि उनकी घर वापसी जल्द ही होने वाली है, और उसमें भी कभी जेएमएम के बेहद खासम खास नेताओं में शामिल रहे और बतौर मुख्यमंत्री राज्य की कमान संभाल चुके चंपई सोरेन का नाम टॉप पर है। और इन्हीं तमाम दावों की लहर के बीच खुद चंपई सोरेन ने खुले शब्दों में एक अपने बड़े बयान से झारखंड की सियासत में बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मजरू सुल्तानपुरी के इस शेर को अगर राजनीति के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो हालात एकदम सही नजर आते हैं। एक नेता जो कभी किसी पार्टी को अपनी पूरी जी जान लगाकर आगे बढ़ाता है और बड़े मुकाम पर पहुंचाने की पूरी कोशिश करता है, वक्त और हालात बदलते ही कैसे वो नेता पाला बदलकर दूसरी पार्टी का दामन थाम लेता है, इसके कई एग्जाम्पल कई मौकों पर हम सबने देखे हैं। कभी पार्टी बदल दी जाती है तो कभी हालात, और ऐसा ही कुछ हुआ था झारखंड में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले, जब कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे पार्टी के कद्दावर नेता और हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद उनकी गैर मौजूदगी में झारखंड की बतौर सीएम कमान संभालने वाले चंपई सोरेन ने जेएमएम का तीर कमान त्यागते हुए बेटे बाबूलाल सोरेन के साथ भारतीय जनता पार्टी का कमल थाम लिया था। हालांकि इन सब के बावजूद ये खबर लगातार तब भी उड़ती रही कि चंपई कभी भी वापस जेएमएम में शामिल हो सकते हैं। यहां तक कि जेएमएम की तरफ से भी हाल ही में इसके साफ संकेत भी दिए जाने लगे। यहां तक कि एक वीडियो भी वायरल होने लगा जिसकी बिना पर दावा किया जा रहा था कि चंपई का जेएमएम में वापस आना लगभग तय है। तो वहीं चंपई सोरेन ने अब खुद सभी कयासों पर फुल स्टॉप लगाते हुए बड़ा बयान देकर झारखंड की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। असल में चंपई सोरेन का एक वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर इस दावे के साथ खूब वायरल हुआ था कि चंपई झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापस आने वाले हैं। इस वीडियो में चंपई सोरेन हेमंत सोरेन की तारीफ करते हुए कह रहे थे कि हम राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भाग लेंगे। वो यानी कि हेमंत सोरेन हमारी पार्टी के नेता हैं। उन्होंने राज्य के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की और वो न्याय के लिए अपनी लड़ाई में सफल होंगे। इस वीडियो के वायरल होने के बाद खूब बवाल कटा कि क्या चंपई सोरेन एक बार फिर पाला बदलने वाले हैं और क्या वो जेएमएम में शामिल होकर बीजेपी को झटका देने की प्लानिंग कर रहे हैं। एक तरफ ये सब बवाल चल ही रहा था कि दूसरी तरफ चंपई सोरेन ने इसको लेकर बड़ा खुलासा कर दिया और अपनी पुरानी पार्टी जेएमएम को लेकर काफी कुछ कह डाला। असल में हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान चंपई सोरेन ने वायरल वीडियो पर अपना पक्ष रखते हुए बड़ा बयान दिया। चंपई सोरेन ने कहा कि हम कोई छोटे बच्चे नहीं है कि हमसे गलती हुई हो और हम वापस जाएंगे। हमारी भी उस पार्टी यानी जेएमएम को खड़ा करने में अहम भूमिका है। उस पार्टी की सारी चीजें देखने के बाद हमारा अपमान बहुत हो गया। सारी चीजें समझने के बाद ही हमने वहां से बाहर कदम रखा और निकलने के समय भी हमने कहा कि हम यहाँ से एक ईंट भी लेकर नहीं जाएंगे। हम भी एक सिद्धांतवादी हैं, हम भी आंदोलनकारी हैं। आंदोलन के समय जो साथ नहीं था वो तो बहुत कुछ व्याख्या कर सकता है, हमें सब पता है। वही चंपई सोरेन ने आगे साफ कहा कि वहां से निकलकर आने के बाद चंपई फिर से मुड़कर नहीं देखता है और इसीलिए हमने इस दल यानी बीजेपी को ऐसी परिस्थिति में चुना कि हम इस समाज को एक दिन बचा कर जाएंगे। और हमें पूरा भरोसा हो गया कि आज आदिवासी समाज के साथ जो सामाजिक व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, ये दल यानी बीजेपी हमारा साथ देगा, मेरा ये विश्वास है। वहीं इसी इंटरव्यू की क्लिप शेयर करते हुए कैप्शन में चंपई सोरेन ने लिखा कि कभी अफवाहों तो कभी पुराने वीडियो के जरिए भ्रम फैलाने वालों के लिए सीधा संदेश। पुराने दल में अपमान होने के बाद बीजेपी में शामिल होने का मेरा फैसला कोई गलती नहीं, बल्कि पूरी तरह से सोच समझ कर लिया गया निर्णय है। आप हजार साजिशें कर लो, लाख अफवाहें फैला लो, लेकिन एक बार जिस राह को छोड़ दिया उस पर वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। वहीं इससे पहले भी चंपई सोरेन ने एक एक्स पोस्ट के जरिए सफाई देते हुए कहा था कि सोशल मीडिया पर एक एजेंडे के तहत एक पुराना वीडियो वायरल करवाकर मेरे संबंध में कुछ भ्रामक अफवाहें फैलाई जा रही हैं। चुनावों के समय में भी ऐसा किया गया था, कृपया ऐसी झूठी अफवाहों से बचें।
यहाँ आपको बता दें कि वायरल वीडियो के फैक्ट चेक में इसको लेकर किए जा रहे दावे सरासर गलत पाए गए हैं, जिसके मुताबिक ये वीडियो अभी का है ही नहीं। जिस समय चंपई सोरेन ने यह बयान दिया था उस वक्त वो राज्य के मुख्यमंत्री थे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य थे। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला था। उस वक्त 5 फरवरी 2024 से झारखंड में राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने वाली थी, जिसमें चंपई सोरेन ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। ये वायरल वीडियो भी फरवरी 2024 का है। उसी दिन उन्हें झारखंड के सीएम के तौर पर चुना गया था और वो 3 जुलाई 2024 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद चंपई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ छोड़ दिया था और 30 अगस्त को हेमंत बिस्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। गौर करने वाली बात यहाँ यह है कि बीते दिनों ये खबर भी खूब जोर शोर से उछल रही थी कि झारखंड में दोबारा सरकार बनाने के बाद जेएमएम लूटे नेताओं को मनाने में जुट गई है। असल में ऐसा कहा जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी छोड़कर गए नेताओं को वापस लाने का प्लान बना रही है। सबसे बड़ी बात यह कि जेएमएम की इस लिस्ट में पूर्व सीएम और कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर चंपई सोरेन का नाम सबसे ऊपर माना जा रहा है। यही नहीं, इस बात का इशारा खुद जेएमएम के राष्ट्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी अपने बयान में किया था। सुप्रियो ने साफ कहा था कि अगर चंपई दादा आना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे, उनके लिए जेएमएम का दरवाजा हमेशा खुला है। यानी कि सुप्रियो भट्टाचार्य ने यह साफ कर दिया कि अगर चंपई सोरेन वापस जेएमएम में आना चाहते हैं तो पार्टी भी खुले दिल से उनका स्वागत करेगी और जेएमएम के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हैं। इससे पहले भी शपथ ग्रहण से पहले सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा था कि दल छोड़कर जाने वाले चंपई सोरेन अगर झामुमो में वापसी करने के लिए आवेदन करेंगे तो इस पर पार्टी विचार करेगी। वहीं हाल ही में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे के भी दिए हुए बयान से एक बात साफ हो गई कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का सीता सोरेन और चंपई सोरेन को लेकर रुख काफी नर्म है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे ने कहा था कि चंपई सोरेन को पार्टी में अभिभावक के दृष्टिकोण से हम लोग देखते हैं, जबकि सीता भाभी तो परिवार की सदस्य है। हालांकि दोनों नेताओं को लेकर फैसला पार्टी के नेतृत्व को लेना है, हेमंत सोरेन जी को लेना है, गुरु जी को लेना है। दोनों नेताओं के मन में क्या है ये अभी तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है। फिलहाल इंतजार करते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि चंपई की तरह जेएमएम से बीजेपी में शामिल होने वालों में सीता सोरेन का भी नाम शामिल है और उनके भी जेएमएम में घर वापसी की खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं। इन खबरों को भी हाल ही में तूल तब मिली थी जब विधानसभा चुनाव में मिली हार और खराब परफॉर्मेंस को लेकर 30 नवंबर और 1 दिसंबर को बीजेपी की समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में खुद बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रहे, लेकिन इस बैठक में यहां सभी हारे हुए प्रत्याशी शामिल हुए पर सीता सोरेन बैठक से नदारद रही। इसके बाद ही सीता सोरेन के बीजेपी से मोह भंग की चर्चाएं तेज हो गई थी। हालांकि सीता सोरेन के बैठक में नहीं पहुंचने के सवाल पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा ने कहा था कि कुछ लोग पर्सनल कामों के कारण बैठक में शामिल नहीं हो सके, इसमें कुछ गलत नहीं है। पहले भी विधायक दल की बैठक होती है तो कुछ लोग बैठक में नहीं पहुंच पाते हैं। वहीं सीता सोरेन की नाराजगी के सवाल पर उन्होंने कहा था कि कहीं भी कोई भी नाराजगी नहीं है। हालांकि सीता सोरेन को लेकर तो तमाम अटकलें यूं ही बनी हुई हैं, लेकिन चंपई सोरेन ने अपने बयान में ये साफ संदेश देने की कोशिश की है कि अब वो पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे और घर वापसी को लेकर उड़ाई जा रही खबरें उनके खिलाफ षड्यंत्र के तहत जेएमएम की तरफ से फैलाई जा रही हैं। बहरहाल अब चंपई सोरेन भले ही कुछ भी कहे, लेकिन जेएमएम की तरफ से चंपई सोरेन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर लगातार दिख रहा है। ऐसे में अब देखना अहम होगा कि चंपई सोरेन के इस बयान पर जेएमएम की तरफ से क्या रिएक्शन सामने आते हैं। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें इंडिया पब्लिक खबर। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।